मिडिल ईस्ट में ईरान के टारगेट पर इजराइल और अमेरिका है। ईरान अपनी हसरत पूरी करने के लिए हमास जैसे मिलिशिया ग्रुप को ताकतवर बनाने में जुटा है और इसी कड़ी में अब ईरान ने ऐलान किया है कि जल्द ही फिलिस्तीन के पास एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो इजराइल के आसमानी हमलों को नाकाम कर देगा। इजराइल पर हमला कर हमास ने अपना डेथ वारंट जारी करवा लिया। 3 महीने के युद्ध के दौरान नॉर्थ गाजा से हमास का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। बारी अब साउथ गाजा की है, लेकिन सवाल है कि क्या ईरान ऐसा होने देगा? वजह, ईरान नए हथियार देकर हमास को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाने में जुटा है और अब ईरान के एक ऐलान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान मस्जिदी ईरान की IRGC कुद्स फोर्स के कमांडर के सलाहकार हैं और इराक में ईरान के पूर्व राजदूत रह चुके हैं। मस्जिदी ने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर जो ऐलान किया है उससे इजराइल पर आने वाले खतरे का इशारा मिलता है। इराज मस्जिदी ने कहा कि आज फिलिस्तीनी मिसाइलों के इस्तेमाल की चुनौती झेल रहे हैं, लेकिन एक दिन वो इजराइल की बमबारी को भी रोकने की क्षमता हासिल कर लेंगे और एयर डिफेंस सिस्टम हासिल कर लेंगे। रीजनल रेसिडेंस फोर्स ईरान के एक्सिस फोर्स के समर्थन से दुश्मनों के हाथ तोड़ देंगे। मस्जिदी ने भले ही हमास का नाम खुलकर नहीं लिया हो, लेकिन उनका इशारा साफ है कि अगले कुछ दिनों में हमास के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता होगी। वो भी ईरान की मदद से अब तक हमास के ठिकानों को इजराइल एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह करता आ रहा है। हमास के कई कमांडर सेंटर, ऑब्जर्वेशन पोस्ट इजरायली एयर स्ट्राइक में ध्वस्त हो चुके हैं और अब इजराइल के इसी हमले से हमास को बचाने के लिए ईरान बड़ा दांव खेलने जा रहा है। ईरान अब फिलिस्तीन को एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत से लैस कर सकता है, जिससे वो इजरायली मिसाइल, बम और ड्रोन हमले से बच पाए। ये दुनिया की एयर डिफेंस बोट है जिसकी झलक दुनिया के सामने ईरान ने बीते साल मार्च महीने में दिखाई थी। ये एयर डिफेंस बोट सीधे तौर पर फारस के खाड़ी में इजराइल और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये एयर डिफेंस बोट कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दाग सकता है और यही एयर डिफेंस बोट अगर हमास के हाथ लग जाता है तो सोचिए जरा इजराइल पर हमले का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। ईरान के पास तरह तरह के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। ये ईरान की मिसाइल रक्षा प्रणाली बावर 373 का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे रूसी S-300 का क्लोन कहा जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइलों को भी टारगेट कर सकता है। बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम में सैयद 4B मिसाइलें लगी होती हैं जो 300 किलोमीटर तक दुश्मन पर सटीक हमला कर सकती है। गाजा पर इजराइल के हमले के बाद से ही ईरान लगातार नए हथियारों की नुमाइश कर रहा है। ईरान का मकसद साफ है, मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देना। ईरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप को एकजुट कर रहा है। समंदर से लेकर आसमान से सटीक हमले करने वाली मिसाइलों को इजाद कर रहा है। ईरान का बुरहान C-2 एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर करीब 300 लक्ष्यों का ट्रैक कर सकता है। ईरान अपनी इसी ताकत को अब गाजा में इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हमास को सौंपने की तैयारी में है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक देगा, क्योंकि हमास ईरानी हथियारों की मदद से इजराइल पर हमला करेगा और जवाब में इजराइल ईरान से लेकर सीरिया तक इराक और लेबनान को तबाह कर देगा। हालांकि इस पे आगे क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।